अगेन, व्हाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। भाई हमारे जीवन में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? द नेक्स्ट पॉइंट, टू रीड गुड बुक्स रिटन इन इंग्लिश। बहुत सारी किताबें इंग्लिश में लिखी होती हैं, अच्छी वाली। अच्छी वाली कहने का मतलब है जिसमें कई सारी ज्ञान की बातें हो सकती हैं, एक्सपीरियंस की बातें हो सकती हैं, मोटिवेशन की भी बातें हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं कुछ, राइट? तो अगर उन सब गुड बुक्स को हमें पढ़ना हो, समझना हो, जानना हो, राइट, तो उसके लिए हमें इंग्लिश पे कमांड होना ही चाहिए, अदरवाइज हम इस चीज़ से पीछे रह जाएंगे। ठीक है? फेसिंग इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू वेरियस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कई सारे एंट्रेंस टेस्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, कैट के होते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, राइट? मैनेजमेंट के काफ़ी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जिसमें कि हमें इंटरव्यू सेशन के लिए बुलाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है। अगर वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा, राइट? तो हमें इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए, सो दैट हम अपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे भी हमने प्लानिंग कर रखी है, जो हमारा टारगेटेड एरिया है, तो वहाँ पे हमारा एडमिशन आसानी से हो जाए, राइट? ओके। Will never let you down before any person speaking English and considering himself smart. हम लोगों ने जैसी पहले भी बात की थी कि हम लोग बहुत आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं जब हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात करता है। तो हमें क्या होता है, कई बार उसके सामने हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं कि अरे यार मेरे को तो आती नहीं है, राइट? हम अपने आप को उससे क्या समझने लगते हैं, काफ़ी अपने को उसके सामने बिल्कुल कमज़ोर समझने लग जाते हैं, और वो आपके ऊपर बिल्कुल, राइट, हावी होता चला जाता है। लेकिन अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं, है ना? और अगर हम काउंटर करेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा, वो डरेगा, वो घबराएगा कि अरे यार मैं तो सोचा कि इंग्लिश में बोल के इसको इम्प्रेस करूँ, इसको डराऊँ, इसकी इंग्लिश तो मेरे से भी माशा अल्लाह है, सुभान अल्लाह है, और अच्छी है, अब मैं क्या करूं? तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जीवन के हर पहलू पे, हर आयाम पे काम करता है। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास एक्चुअल में स्टॉक होगा। अगर स्टॉक नहीं होगा तो आपका मन भी भीतर से जानता है कि भाई तुम बाहर से कितनी भी शेखी बघार लो, भीतर है नहीं कुछ तुम्हारे। तो ये झूठा जो बोलते हैं ना, खोखला कॉन्फिडेंस, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं आता है, राइट? वो ज़्यादा दूर तक आपका साथ नहीं निभाता है। लेकिन अगर हमारी पकड़ अच्छी है, अगर हमने इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, लर्न किया है, वोकेबुलरी पे हमारी कमांड है, ग्रामर पे हमारी कमांड है, और हम बातचीत करने में काफ़ी अच्छे हैं, धनी हैं, तो क्या फिर हमें कोई दबा सकता है? नो, नॉट, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है?